बात करेंगे बिहार में बन रहे पुल की जो भरभरा कर गिर गया। जी हां, बिहार में गंगा नदी पर बन रहा पुल गिर गया। एक साल में दूसरी बार निर्माणाधीन पुल गिरा है और भागलपुर में ब्रिज का यह बड़ा हिस्सा गिरा है। निर्माणाधीन पुल के 4 पिलर नदी में गिर गए। एक साल पहले भी इसी पुल का स्लैब गिरा था। 1700 करोड़ की लागत से बन रहा था पुल, लेकिन आप जरा तस्वीरें देखिए, यकीन करना मुश्किल कि ये वो पुल है जो नदी के 2 हिस्सों को जोड़ने वाला था, जहां से बड़ी संख्या में लोग आने जाने वाले थे, लेकिन किस तरह से ताश के पत्तों की तरफ बिखर गया। भरभरा कर ये पूरा का पूरा पुल नदी में समा गया। इस तस्वीर के सामने आने के बाद से बिहार में सियासत भी बहुत गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। सरकार विपक्ष के निशाने पर है। ये देखिए पुल कैसे टूटा था, लोग वहां मौजूद थे और पुल के एक हिस्से को एक छोटे हिस्से में निर्माण की खामियां बताई गई थी, लेकिन उस दौरान आप देखिए पूरा का पूरा पुल ही गिर गया और नदी में समा गया। ये दूसरी बार है जब इस पुल के साथ ऐसा हुआ है, ये पहली बार नहीं है। 1700 करोड़ की लागत से ये पुल बनाया जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही ये तस्वीर अपने आप में बताने के लिए काफी है कि क्या वाकई में भ्रष्टाचार का ये पुल था जो ढह गया। उसमें सर उस बगल में नाव लगी थी, गंगा घाट जो नाव चलती है, वो नाव में आदमी सब उथल पुथल करने लगा, आदमी चिल्लाने लगा। उसके बाद देखे इधर उधर भागने लगा, तो हम लोग जाके उसको सहारा दिया कि भाई रुकिए, नाव बंधा हुआ था इसलिए कुछ नहीं हुआ। पिछले साल यही 5 नंबर पाया गिरा और जिसमें सीमेंट खाली गिरा था, ये पाया रह गया था और सब टूट के बिखर गया। अभी तो सब पाया था सब टूट गया, पिलर भी इस बार टूट गया। हाँ, पिलर सब टूट गया। तो आखिर इतनी कमजोर क्वालिटी का है एसपी सिंगला के सर, ये क्या है, उसमें कौन इंजीनियर है, क्या है, ये सब ऐसा है। अभी तो आदमी गाड़ी भी नहीं चढ़ा है। आवाज़ भयंकर हुआ और भयंकर आवाज़ के साथ जैसे भयंकर हुआ उसमें पता चल गया कि हाँ पुल गिरा। क्या हुआ? बाप रे बाप, लगता था कि पानी बिक रहा है एकदम ऊपर, एक ताड़ से ऊपर बड़ा नज़ारा। तो आदमी सब तो भाग गया। नाव वाला तो उधर जो आता नाव में कूदने लगा तो मर गया, नाव वो पर आदमी सा भागने लगा। भ्रष्ट सरकार का कारनामा बता रहा है कि यह पुल कैसे बना गया है। पहले भी एक बार इसके साथ घटना हो चुका है, पुल टूट चुका है, फिर भी इस पे जो है ध्यान नहीं दिया गया। शाम में घाट पे बैठे हुए थे और जो है कि आवाज़ आई और बच्चे लोग खेल रहे थे और हम लोग पंडित जी लोग पूजा पाठ करा रहे थे। और गंगा परिसर है, घूमने के लिए भी सुल्तानगंज लोकल के बाल बच्चे सब आते हैं, बेटी बहू लोग। और फिर आवाज़ हुई और इसके बाद हम लोग देखे तो पूरा जो है पाया 4-5 पाया वो टूट चुका था और सारा जो है मटेरियल उसका गिर चुका था। आवाज़ तो बहुत दूर तक पहुंचा, जैसा लग रहा कोई चीज़ फट गया पूरा एकदम। पिछले 8 साल से इस पुल का काम चल रहा है, अभी तक ये पुल नहीं बन पाई है। क्या लगता है आप लोग को आगे? पता नहीं क्या मटेरियल दे रहा है, नहीं दे रहा है। पहले वो वाला गिर गया, अभी ये वाला गिर गया। इसमें पब्लिक चलेगा कि नहीं चलेगा कोई पता नहीं है। भविष्य में अगर पुल निर्माण भी हो जाता है तो कुछ लोग कहना है कि चढ़ने से भी डरेंगे, और ऐसा होना नहीं चाहिए। ये बहुत ही भयानक स्थिति है, बहुत ज़्यादा भयानक स्थिति है। तो वहां के स्थानीय लोगों की बात आपने सुनी, जिन्होंने आंखों से देखा था इस पुल को गिरते हुए। रुपेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त वहीं मौजूद हैं। रुपेश, विश्वास नहीं होता कि बिहार में करप्शन इस कदर है कि पुल इस तरह से कागज के पत्तों की तरफ बिखर गया। क्या अभी तक प्रशासन की तरफ से या फिर जो भी इसके टेंडर को लेकर बना रहे थे उनकी तरफ से सफाई दी गई है? क्योंकि पहली बार नहीं, दूसरी बार है, सेम पुल है। देखिए, बिल्कुल विश्वास करने के लायक भी नहीं है और ये वाकई आश्चर्यजनक है। एक बार अगर कुछ हो तो उसे गलती कहते हैं, लेकिन वही गलती अगर 2 बार हो तो उसे गलती तो नहीं कहा जा सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। पथ निर्माण विभाग के जो अपर सचिव हैं प्रत्यय अमृत, उनके नेतृत्व में एक जांच टीम का गठन कर दिया गया है। जांच टीम अपनी जांच भी कर रही है, 1 सप्ताह में उसे रिपोर्ट देना है। पथ निर्माण विभाग के जो मंत्री हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं, इसके पहले भी जब उनकी सरकार थी तब पथ निर्माण विभाग तेजस्वी यादव के ही पास था। अब तेजस्वी यादव आनंद फानन में कह रहे हैं उनको पहले हादसा हुआ, जांच हुई। हमने खुद सुना तेजस्वी को ये यहाँ पर साफ तौर पर कहते हुए भी कि डिजाइन में डिफॉल्ट था, दोबारा रिकंस्ट्रक्ट होने की बात हो रही थी। तो फिर क्यों दोबारा कंस्ट्रक्शन पहले की रिपोर्ट आने के बाद भी शुरू हो गई थी? बिल्कुल, मैं वहीं आ रहा था सुरभि। तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें इस बात की पहले से आशंका थी
अगर विभाग को और विभाग के मंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव की इस बात की आशंका थी तो क्या इस बात का इंतजार हो रहा था कि वो पुल जो 1700 करोड़ की लागत से बना है वो जमींदोज हो जाए, वो पानी में समा जाए, वो जल समाधि ले ले, उसके बाद से कोई कार्रवाई होगी। आईआईटी ने रिपोर्ट दी थी पिछली बार जब वो स्ट्रक्चर गिरा था, तब कई स्तर पर जाँच कराई गई थी और उस वक्त ये रिपोर्ट आई थी कि आंधी की वजह से, यानी कि हवा के झोंकों से वो पुल गिर जाए। अब ये वाकई विश्वास करने के लायक नहीं है कि किस गुणवत्ता से एक पुल का निर्माण होता है। और वो पुल जो अति महत्वाकांक्षी है, नीतीश कुमार यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री का वो ड्रीम प्रोजेक्ट है। नीतीश कुमार खुद वहां जाते हैं, उसका शिलान्यास करते हैं, उसका जब काम कार्यारंभ होता है फिर वहां पे जाते हैं, सभा होती है, भाषणबाजी होती है। पटना में बैठ करके कई बार जिम्मेदारी से बचने वाला ये बयान क्यों दिया गया? आपके पास जल्द वापस लौटती हूँ, दो तस्वीरें एक साथ दिखाना चाहते हैं कैसे अप्रैल 2022 में इसी ब्रिज का स्लैब गिरा था, जिसके बारे में हमारे सहयोगी बता भी रहे थे कि कैसे पूरे मामले की रिपोर्ट भी सामने आई थी, डिजाइन में डिफॉल्ट की बात भी कही गई थी और कहा गया कि आंधी तूफान की वजह से यह हादसा हो गया। अब एक बार फिर से ये तस्वीरें सामने आई हैं और देखिए कैसे गंगा में समा गया।